नेचर को हम अक्सर पीस का सिंबल समझते हैं। पहाड़ों को, जंगलों को देखकर हमें स्पिरिचुअल वाइब आती है। नदियों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमारी बेचैनी को बहा कर ले जाएगी। लेकिन नेचर ने कभी भी तुमसे वादा नहीं किया कि वो दयालु होगी। सोसाइटी ने, इस पूरी सिविलाइजेशन ने हमारे अंदर ये भ्रम डाला है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम अच्छी तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम कैलेंडर बनाते हैं, फिर डेडलाइन सेट करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, करियर की सोचते हैं, रिलेशनशिप्स की सोचते हैं। हमें लग रहा होता है सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, हम अच्छे तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप नेचर में पहुंचते हो ना, नेचर आपको पूरी तरीके से टेस्ट करती है और आपके इस भ्रम को ना चकनाचूर कर देती है। क्रिस्टोफर मैकेंडल्स, जो अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट ही हुआ होता है, डिसाइड करता है कि वो अब सब कुछ छोड़ देगा। इस सोसाइटी को छोड़ देगा, अपना नाम छोड़ देगा, अपने घर वालों को छोड़ देगा, अपने एजुकेशन को छोड़ देगा, सारे सपने त्याग देगा। अब उसे कुछ नहीं बनना था, उसे कुछ नहीं करना था। वो अपने आप को एक नया नाम देता है, अलेक्जेंडर सुपरट्रैम्प, और निकल पड़ता है दुनिया देखने के लिए। उसको अलास्का में जाकर एडवेंचर करना था। लेकिन नेचर जो है ना, वो आपको पूरी तरीके से टेस्ट करती है, क्योंकि नेचर के लिए ना आप कोई कस्टमर नहीं हो, कोई एम्प्लॉय नहीं हो, कोई बॉस नहीं हो, कोई IITian नहीं हो। उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी डिग्री से, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वो तुम्हें एक ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करती है और पूरी तरीके से टेस्ट करती है और तुम्हारे इस भ्रम को तोड़ देती है कि भाई तुम कुछ नहीं हो। तुम्हें अगर ये लग रहा है कि तुम इस प्लैनेट पे कब्जा करके बैठे हो और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, तो तुम गलत हो। और क्रिस्टोफर मैकेंडल्स को भी ऐसे ही टेस्ट करती है नेचर। जब क्रिस्टोफर मैकेंडल सब कुछ त्याग रहा होता है, तो वो सिर्फ एक एडवेंचर पे नहीं निकल रहा होता है, वो अपनी आइडेंटिटी के खिलाफ ना एक रेबेलियन शुरू कर चुका होता है। वो देख रहा होता है कि ये दुनिया या सोसाइटी कितनी फेक है, कितने सारे झूठों पे बनी हुई है और चल रही है। हर इंसान मास्क पहने हुआ है, हर इंसान मेटेरियलिस्टिक हो चुका है। उसने देखा होता है उसके घर वाले कैसे थे, उसके पेरेंट्स कैसे थे, कितने सारे झूठ बोले गए उससे। उसके लिए प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप्स, ह्यूमन कनेक्शन, सब कुछ दिखावा हो गया। आप देखते हैं क्रिस्टोफर मैकेंडल्स जो है कितने सारे लोगों से मिलता है, पर किसी के साथ कनेक्शन नहीं बना पाता। हर इंसान जो उससे मिलता है वो चाहता है कि अलेक्जेंडर उनके साथ रहे, लेकिन अलेक्जेंडर जो है वो बहाना बना देता है कि उसको अलास्का जाना है, उसे घूमना है, वो फ्री रहना चाहता है। लेकिन असल में वो अटैचमेंट से डर रहा था। वो जानता था कि जब ह्यूमन कनेक्शन बनते हैं, जब प्यार होता है, रिश्ते बनते हैं, तो दर्द भी होता है, तकलीफ होती है, दिल टूटता है। वो देख चुका था, इसलिए वो किसी के साथ नहीं जुड़ना चाहता। वो आइसोलेशन इसलिए चूज़ करता कि उसको फ्री होना है, उसको आज़ाद होना है। वो आइसोलेशन इसलिए चूज़ करता है ताकि वो उस पेन से बच सके, उस दर्द से बच सके जो ह्यूमन कनेक्शन से आता है, उन रिश्तों के अंदर आता है। साथ ही साथ क्रिस्टोफर मैकेंडल्स हमें एक बहुत कमाल की सीख दे रहा होता है। वो सिखा रहा है कि देखो यार, तुम्हारी दुनिया कितनी छोटी है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स कितनी छोटी है। तुम एक इको चैम्बर में रहते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी निकलते ही नहीं हो। वो लड़का पानी से डरता था, उसको स्विमिंग से डर लगता था, लेकिन वो खुद को टेस्ट करता है, पानी में जाता है, कूदता है और कितने सारे एडवेंचर करता है। और एक मोनोलॉग चल रहा होता है इस मूवी के दौरान, मैं जानता हूँ, जिसमें बताता है कि हमें ना एक बार अपनी लाइफ में ऐसा तो कुछ करना चाहिए जहाँ पर हम अपने आप को रियली टेस्ट करें। हमें लगता है ना कि यार यही हमारी लिमिट है, हमें उस लिमिट को क्रॉस करने की ना ज़िंदगी में एक बार तो कोशिश करनी चाहिए, किसी भी तरीके से। जैसे आपने ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी होगी, उसमें वो कितने एडवेंचर करते हैं। सबको किसी ना किसी से डर लगता है, लेकिन वो अपने डर को ना सामने से चैलेंज करते हैं और फील करते हैं कि जिंदा होना कैसा लगता है। अगर तुम खुद को जिंदा कहते हो ना, तो शायद तुम गलत हो। तुमने कभी भी अपने आप को चैलेंज नहीं किया, तुमने कभी भी अपने आप को टेस्ट नहीं किया, तुमने कभी भी एडवेंचर्स नहीं करे उस तरीके के। तो खुद को ना जिंदा कहना बंद कर दो। तुम शायद जिंदा नहीं हो, तुम बस सर्वाइव कर रहे हो। और तुम्हारी फ़ोन के स्क्रीन के अलावा भी ना इस दुनिया में बहुत कुछ है देखने लायक, सुनने लायक, महसूस करने लायक। जो लोग फुल टाइम ट्रैवल करते हैं ना, उनसे पूछना, उनको तुम ना करोड़ रुपए भी देना चाहोगे ना कि भाई मैं तुझे करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूँ, इस जगह घर बना ले और यहीं रह ले इस 4 दीवारी के अंदर, वो मना कर देंगे आपसे। क्योंकि उन्होंने जो खुशी देखी है ना, जो हैप्पीनेस देखी है घूमते हुए, आज़ाद रहते हुए, वो रुपयों से नहीं खरीद सकते तुम। वो फ्रीडम ही अलग होती है। आप देखते हैं कि जो शहरों का शोर होता है ना, और पहाड़ों का शोर होता है, नेचर का शोर होता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जब आप पहाड़ों में, नेचर में पहुँचते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप कितना सारा शोर लेके चल रहे थे अपने साथ। क्योंकि वहाँ पर आप महसूस करते हैं कि यार मेरी एक धड़कन भी है। वरना ये जो आवाज़ है ना, ये शहरों में लोग सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का शोर इतना होता है, भागा दौड़ी इतनी होती है। नेचर में जाकर ज़िंदगी जैसे ठहर जाती है और आप ठहर के ना दुनिया देख पाते हैं, आपके लिए समय धीरे बीतता है। और क्रिस्टोफर मैकेंडल्स वही कुछ महसूस कर रहा था। क्रिस्टोफर की ट्रेजेडी इस चीज़ में नहीं थी कि उसने गलती कर दी थी, एक ऐसी चीज़ खा ली थी जिसमें जहर था
जिसके कारण उसकी डेथ हो गई, एक्चुअली में उसकी गलती वही थी जो हर जनरेशन बार बार करती है, कभी रिलीजन के नाम पे, कभी नेशनलिज्म के नाम पे, कभी किसी आइडियोलॉजी के नाम पे। उसकी गलती थी कि उसने एक आइडिया को ना, उसका जो आइडिया था, आइडिया ऑफ फ्रीडम, उसको रियलिटी से ऊपर रखा था। वो एक्सट्रीम में जा चुका था। लेकिन नेचर जो है ना, उसको एक्सट्रीम पसंद नहीं आता। नेचर बैलेंस्ड है, नेचर को बैलेंस बहुत पसंद है। क्रिस्टोफर को पूरी तरीके से या तो सोसाइटी चाहिए थी या फिर पूरी तरीके से सोसाइटी से आज़ादी, और वो एक्सट्रीम में ही जा रहा था, या तो कंप्लीट अटैचमेंट या फिर कंप्लीट डिटैचमेंट। और उसने एक्सट्रीम वाला रास्ता चूज किया जहां वो सब कुछ छोड़ देगा और अकेला रहेगा अलास्का में रहकर। क्रिस्टोफर शुरुआत में अपना सॉलिट्यूड ना बहुत एंजॉय कर रहा था, उसको बहुत पसंद आ रहा था, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। पहली बार जब वो इतना कुछ महसूस कर रहा था, पहली बार वो इतना फ्री था। हर दिन उसे लगता था कि वो अपनी सोल के करीब आ रहा है, वो सोल जिससे वो दूर हो गया था सोसाइटी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसके सामने एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आ रहा होता है। क्रिस्टोफर जब भी किसी इंसान से मिल रहा था तो उसको लग रहा था कि ये बस एक ऑब्स्टेकल है मेरी जर्नी के अंदर। मैं इनसे मिलूंगा, इनसे बातचीत करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि मैं अकेले में ही काफ़ी हूँ, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। और ये सेल्फ सफिशिएंसी का ना इल्यूजन इस दुनिया ने क्रिएट किया है। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले अपने दम पर सब कुछ क्रिएट कर सकते हैं, सब कुछ बिल्ड कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और ये भ्रम जो है क्रिस्टोफर का, वो नेचर तोड़ देती है। मॉडर्न कल्चर तो हमें यही सिखाता है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बायोलॉजी है, साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है, वो इस चीज से ना डिसएग्री करती है। इंडिविजुअलिज्म ना अगर अपने एक्सट्रीम में चला जाए तो फ्रीडम नहीं, आइसोलेशन बन जाता है। क्रिस्टोफर को ना दूसरे पे डिपेंड होना वीकनेस लगता था। लेकिन अजीब बात तो ये है कि जिस नेचर में वो जा रहा है, वो नेचर भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती है। सब चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कोई भी चीज अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। इवन एक पेड़ भी ना बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, तब जाके वो जिंदा रह पाता है। और क्रिस्टोफर नेचर में जाकर, अलास्का में जाकर भी ये चीज समझ नहीं पाता। एब्सोल्यूट फ्रीडम का जो आइडिया था ना, वो आखिर में नेचर तोड़ देती है। क्रिस्टोफर को रियलाइज होता है कि अकेला ना कोई खुश नहीं रह सकता। वो लिखता भी अपनी डायरी के अंदर, लास्ट में आप देखते हैं, हैप्पीनेस ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। उसको रियलाइज होता है कि ये जो मेरी फ्रीडम थी ना, जिसको मैं चेस कर रहा था, मैं दुनिया से तो भाग रहा था, लेकिन मैंने खुद को ही ट्रैप कर लिया। मैं खुद का ही कैदी बन गया और उस जंगल के अंदर, उस अलास्का के अंदर वो कैद हो जाता है अपने ही अंदर। वो जानता है, वो रियलाइज करता है कि एब्सोल्यूट फ्रीडम जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है। अगर है भी पॉसिबल तो बहुत टॉक्सिक हो जाएगी, जानलेवा हो जाएगी। हमारे अंदर भी कभी कभी ये इच्छा उठती है ना कि यार हमें भाग जाना चाहिए। हर इंसान घर से भाग जाना चाहता है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना चाहता है, इस बर्डन से भाग जाना चाहता है। लेकिन कई बार ना भाग कर पता चलता है कि एक्चुअली में हम उन प्रॉब्लम से नहीं भाग रहे थे, हम उन जिम्मेदारियों से नहीं भाग रहे थे, हम एक्चुअली में खुद से भाग रहे थे। हम कुछ ऐसे भ्रम पाले हुए थे, हमारे अंदर कुछ ऐसे मॉन्स्टर बैठे हुए थे जिन मॉन्स्टर से हम लड़ नहीं पा रहे थे, उनका सामना नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन हम ब्लेम डाल रहे थे अपने सिचुएशन के ऊपर, हालातों के ऊपर, अपने घर वालों के ऊपर। शायद क्रिस्टोफर की दुनिया में भी कुछ ऐसे मॉन्स्टर्स थे जिससे वो भाग रहा था और बहाना बना रहा था कि उसको तो बस फ्रीडम चाहिए। कुछ लोगों को ना मूवी का जो एंड है वो अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है कि क्रिस्टोफर मर जाता है। सबसे बड़ी जो मौत हुई थी वो हुई थी उसके इल्यूजन की, उसके भ्रम की। उसको लगता था जो फुलफिलमेंट है ना, जो सेटिस्फैक्शन है, रियल सेटिस्फैक्शन, वो अलग चीज़ है, और रिलेशनशिप्स जो है, ह्यूमन कनेक्शंस हैं, वो अलग चीज़ है। वो सारी उम्र भाग रहा था ह्यूमन कनेक्शन से, रिलेशनशिप से। उसको लगता था दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन बाद में वो रियलाइज़ करता है कि मैं गलत था। एक बात ध्यान रखना, फिल्म ये नहीं कह रही क्रिस्टोफर पूरी तरीके से सही था या पूरी तरीके से गलत था। जो ग्रेट आर्ट होता है ना, वो कभी भी एक आंसर नहीं देता। वो सिर्फ जो झूठ होता है ना, उसको आपको पकड़ने की ताकत दे देता है। आपको सच नहीं देगा, आपको फाइनल ट्रुथ नहीं देगा, बस आपके अंदर एक एबिलिटी डाल देगा, आपको एक लेंस पहना देगा, आपको एक चश्मा पहना देगा, जिसके जरिए आप लाइस को पकड़ सकते हो, आप झूठ पकड़ सकते हो। जैसे ही झूठ खत्म होते चले जाते हैं, पिक्चर जो है ना वो क्लियर होती चली जाती है। अगर आप सोसाइटी को ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते चले जाओगे तो खुद को भूल जाओगे, पहचान नहीं बना पाओगे, उसके स्लेव बन के रह जाओगे। लेकिन अगर सोसाइटी को पूरी तरीके से रिजेक्ट भी कर दोगे तो भी दिक्कत आने वाली है। रियल फ्रीडम तब शुरू होती है जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि किस चीज़ को अपनी लाइफ में हाँ कहना है और किस चीज़ को ना कहना है। अब नीचे का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, अमोर फाती, जिसके अंदर वो कहते हैं कि किस्मत या ज़िंदगी जो कुछ भी आपके ऊपर फेंके, चाहे दुख फेंके, बिट्रेयल फेंके, दर्द फेंके, प्यार फेंके, सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना है खुली बाहों के साथ। लेकिन अपना क्रिस्टोफर ना सिर्फ अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट कर रहा था, बुरी चीज़ों को रिजेक्ट करता चला जा रहा था, ये कह के कि ये झूठ है, आर्टिफिशियल है। उसको पेरेंट्स पसंद नहीं आ रहे थे, उसको सोसाइटी पसंद नहीं आ रहे थे, उसको लोग पसंद नहीं आ रहे थे, उसको शहर पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन निंजा कहते हैं कि एग्जिस्टेंस को ना आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते इस मामले में। आपको पूरी एग्जिस्टेंस को, अपनी पूरी लाइफ को ना
उसके कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसकी बुराइयों के साथ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए जब तुम फिल्म देखते हो और फिल्म खत्म होती है ना, तो फिल्म तुमसे पूछ रही होती है तुम्हारी लाइफ का अलास्का क्या है, तुम किस चीज़ से भाग रहे हो। ध्यान रखना, प्रॉब्लम लोकेशन में नहीं होती है, प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस में होती है। अगर तुम्हारा माइंड रेस्टलेस है ना, तो नेचर में जाकर, हिमालय में जाकर, कहीं पे भी जाके मेडिटेट करो, तुम्हें शांति नहीं मिलने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।